किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वह अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि नीड होती है, रिक्वायर होती है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर मान लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, मतलब 1 ग्राम अगर वाटर है उसका टेम्परेचर अगर 1 केल्विन राइज करना है तो हमें 4.2 जूल हीट चाहिए। उसी टाइप से अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस अगर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 ग्राम अगर आइस है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें 2.1 जूल हीट एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 जूल पर ग्राम अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम आइस अगर है तो उसको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें 336 जूल हीट एनर्जी की रिक्वायर होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कैलोमेट्री का, जिससे हम लोग हीट चैप्टर भी बोलते हैं, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10th ICSE बोर्ड, और एक्सरसाइज है आपका 11B न्यूमेरिकल्स, और क्वेश्चन नंबर 8 है पेज नंबर 300 न्यू बुक के अनुसार। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। और हमें इंफॉर्मेशन एडिशनल दिया हुआ है, ये कुछ जो कि हमें नीड होगी, रिक्वायर होगी। मेनली हमारे पास यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, हमें रिजल्ट बतानी है मिक्सिंग का। हमारे पास 10 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम लोगों ने मिक्स कर दिया 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जिसकी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की बॉडी है, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। वाटर जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आइस का टेम्परेचर -10 है। टेम्परेचर किसका ज्यादा है? तो वाटर का है, तो वाटर यहाँ पे हॉट बॉडी के रूप में हम लोग ट्रीट करेंगे। आइस का टेम्परेचर कितना है? -10 है, तो आइस को हम लोग ट्रीट करेंगे कोल्ड बॉडी के रूप में। तो जब आप मिक्सिंग करते हैं तो हॉट बॉडी हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। और अगर ऐसा है कि अमाउंट ऑफ हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है इन्हीं दो बॉडी के बीच में हो रही है, तो उस केस में जितनी अमाउंट हीट लॉस्ट होगी उतनी ही अमाउंट हीट गेन होगी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री और बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। तो ठीक है, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। or we can say by principle of calorimetry. Okay, total heat lost equal to total heat gain। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर है, और यहाँ पे ये मान लिया गया है कि हीट का एक्सचेंज केवल दो बॉडी के बीच में हो रही है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में। क्वेश्चन जब आप करते हैं कैलोमेट्री का तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ करके आप ये पहचानिए टेम्परेचर में डिफरेंस के बेसिस पे कि हॉट बॉडी कौन है, कोल्ड बॉडी कौन है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हॉट बॉडी होगा, जिसका कम होगा वो कोल्ड बॉडी होगा। हॉट बॉडी हीट लॉस करेगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। हीट लॉस्ट कौन करेगा? वाटर करेगा। ये देखिए, ये वाटर हीट लॉस, इसके लिए चाहे हीट लॉस्ट हो चाहे हीट गेन हो आपको लगाना है mc डेल्टा टी। ठीक, ये लगानी है। ये तब लगाइएगा जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर जब होगा तो ये लगाइएगा, और नहीं तो Q बराबर ml लगाइएगा। ये तब लगाइएगा जब फेज या स्टेट चेंज की बात होगी।
फेज या स्टेट चेंज की बात होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है, बच्चों को दिक्कत इसी बात पे होती है। इसको आप स्टार बना करके अच्छे से रख सकते हैं, यहीं पे बच्चों को ज्यादा समस्या होती है। MC डेल्टा टी कहाँ लगाएं, ML कहाँ लगाएं? फिर से देखिए, जहां पे फेज चेंज होगा स्टेट चेंज होगा, विदाउट गोइंग इन चेंज इन टेम्परेचर, केवल स्टेट चेंज होगा तो M इंटू L लगेगा। M मास है, L स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। MC डेल्टा टी वहां लगाएंगे जहां पे चेंज इन टेम्परेचर होगा, स्टेट चेंज नहीं होगी। इस ML में स्टेट चेंज होगा, MC डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर हो। ठीक, हीट लॉस कौन करेगा? हॉट बॉडी। हॉट बॉडी इस क्वेश्चन वाटर, मास कितना 10, तो 10 इंटू वाटर का ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि 4.2 दिया हुआ है, देखिए यहां, और वाटर की मास ग्राम में है, सीजीएस में है, तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो हमने ये रख लिया। ठीक, हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा 10 से 0, तो ये 10। ठीक, अब वाटर का टेम्परेचर 10 से 0 आ गया, 0 हो गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का 0 ले रहे हैं, इक्वल टू हीट गेन, टोटल हीट गेन कौन करेगा? आइस की बात हो रही है। ठीक, आइस का मास कितना 10 ग्राम सीजीएस में है, तो हमने ये 10 लिख दिया। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये हमने लिख दिया। आइस का इनिशियल टेम्परेचर -10 है, -10 से 0 हुआ, तो राइज इन टेम्परेचर 10 का होगा, 0 माइनस 10, तो कितने का फर्क हुआ? डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का। ये डिफरेंस क्या है? राइज इन टेम्परेचर है, कंफ्यूज मत होइएगा, -10 मत लीजिएगा, -10 से 0 हुआ, राइज इन टेम्परेचर 10 का हुआ। ठीक, तो ये जो हीट है, ये हीट गेन बाय आइस टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस के स्टेट में कोई चेंज नहीं हुई है, ये this is the amount of heat gained by ice, and during this gain of energy there is no change in the state। आइस ही के रूप में है, 210 जूल ये आएगा, इतना एनर्जी आइस गेन कर रही है, तब भी वह आइस के ही रूप में हुई है। 210 जूल एनर्जी गेन करने के बाद भी आइस अपने ही स्टेट में है, उसकी मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। हमें निकालना है फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। आइस और वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो फर्क किसमें पड़ेगा? आइस में पड़ेगा, आइस ही तो मेल्ट करेगी ना, वाटर तो अपनी वाटर स्टेट में है ही। तो अब कितना आइस मेल्ट करेगा ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि m ग्राम आइस मेल्ट कर रहा है इंटू 336, क्योंकि यहां पे मेल्टिंग चालू हो रही है, मेल्टिंग स्टेट चेंज चालू हो गया, तो M इंटू L लगा दिया। टोटल हीट लॉस्ट बाय वाटर, दिस इज द टोटल हीट गेन बाय आइस। बच्चों, इस स्टेप को हम बोलते हैं हीट इक्वेशन। अगर आप कैलोमेट्री के क्वेश्चन में हीट इक्वेशन आपने लिख दिया, हीट इक्वेशन आपने लिख दिया, तो फिर आपका काम एकदम से आसान हो गया। 99% बच्चों का गड़बड़ी यहीं पे होता है हीट इक्वेशन को लिखने में। इसलिए जब भी आप कैलोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं तो हीट इक्वेशन सही तरीके से लिखा होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब क्वेश्चन को कई बार लगाएंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ लगाएंगे। कई बार लगाने से भी ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ लगाना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 420, ये आ जाएगा 210
और ये 336 m। ठीक, 420 जूल हीट लॉस किया गया वाटर के द्वारा। यही हीट क्या करेगा, आइस का टेम्परेचर को राइज करेगा। तो 420 में से 210 जूल एनर्जी यूज हो चुका, क्या करने के लिए, आइस का टेम्परेचर -10 से 0 लाने के लिए। तो फिर कितना बचा होगा, 210 बचा होगा। अब ये 210 क्या सभी 10 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 1 ग्राम आइस होता तो 1 ग्राम आइस को वाटर में चेंज कराने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 336 जूल हीट चाहिए, जबकि 210 यूज हो चुका है 420 में, तो 210 ही तो बचा है। तो हमारी समझ से 1 ग्राम आइस भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब कितना हो पाएगा ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। 210 इधर लाते हैं, तो 420 माइनस 210 इक्वल टू 336 m। अब ये जरा देखिए, 336 m एंड दिस विल बी 210। अब इसे हमें आसानी से सॉल्व कर लेना है, m की वैल्यू निकालनी है। ये हमने m क्या लिया है, m हमने लिया है अमाउंट ऑफ आइस टू बी मेल्टेड। कितना मेल्ट किया है ये हमने m लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना आइस मेल्ट किया, वही हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमें मिक्सिंग का रिजल्ट पता करना है कि आइस और वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो जरा यहां से देखिए, 210 डिवाइडेड बाई 336 और ये इतना ग्राम होगा। जरा सॉल्व किया जाए, 3 से पहले 112, ये आपका 70। देखिए 70 और 112 को कैसे हमने काटा, हमने काटा 7 से। 7 10 जा 70 और 7 16 जा 112। 10 और ये 16 2 से काटते हैं, ये 5 और ये आपका 8। तो हमें आ गया 5/8। और डिवाइड करिए, जब आप 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। आप चेक कर लीजिएगा, इतना ग्राम, ये आपका m की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि आइस का 0.625 ग्राम मेल्ट करेगा। तो अमाउंट ऑफ melted ice what will be 0.625 ग्राम। अनमेल्टेड क्या होगा, अमाउंट ऑफ अनमेल्टेड। ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है लेकिन रिजल्ट तो पूछ रहा है ना। तो 10 में से 0.625 ग्राम आप माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 9.375। ठीक है, अच्छा फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो मेल्टिंग कितने पे चालू होगा, मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे चालू होगा। तो यही आपका जो है रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, दिस वन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।